लोक सभा चोणां दे मुकम्मल होने तो बाद दिल्ली दी सिविक सेंटर विखे आम आदमी पार्टी के अहुदेदारां वल्लों एक अहम मीटिंग की गई है ते मीटिंग के दौरान पार्टी के सीनियर आगुआं ने संबोधन किया है ते इन्हां दे विच मंत्री आतिशी मारलीना गोपाल राय अते संजय सिंह ने संबोधन करदिआं भाजपा के उत्ते जम के निशाने साधे ने। नाल ही उन्हां दा कहना है कि इन्हां चोणां दे विच पार्टी के सारे अहुदेदारां ते वर्करां ने पूरे जोश अते उत्साह दे नाल काम कीता ते देश अते पार्टी दे हित दे विच जोश दे नाल इन्हां चोणां दे विच विरोधियां दा मुकाबला कीता ते इसलिए सारियां दा तह दिलों धन्नवाद करन दे लई यह समागम उलीकिया गया। ते उत्थे ही लोक सभा चोणां दी समाप्ति दे उत्ते दिल्ली दे सिविक सेंटर च पार्टी अधिकारियां नूं मंत्री आतिशी ने संबोधन किया ते कहा कि असीं यह चोण भाजपा के खिलाफ नहीं सगों केंद्र सरकार दीआं जांच एजेंसियां अते मीडिया के खिलाफ भी लड़ रहे हैं ते साडे सारे वर्करां ने पूरे जोश अते जनून दे नाल यह चोण लड़ी है अते भाजपा नूं दिखाया कि असीं हार स्वीकार करन वाले नहीं हाँ। उत्थे ही आम आदमी पार्टी दिल्ली के सूबा प्रधान गोपाल राय ने लोक सभा चोणां की समाप्ति तो बाद दिल्ली विखे अहुदेदारां दे विचकार संबोधन किया ते कहा कि इस वार असीं जित जां हार दे लई नहीं सगों देश दे लोकतंत्र संविधान नूं बचाउण दे लई चोण लड़ रहे हां ते इह रिजर्वेशन असीं यह लड़ाई जित चुके हैं। तो उत्थे आपदे सीनियर नेता अते राज सभा मैंबर संजय सिंह ने संबोधन किया ते नाल ही उन्होंने पार्टी अहुदेदारां दा धन्नवाद किया ते उत्थे कहा कि असीं इत्थे निडर वर्कर बन के लोकां दे दुख सुख साझे करन आए हैं ते डीलर बनन दे लई नहीं आए। कि ये पार्टी बनी है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, और उसके लिए जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार हैं। और हमेशा ऐसा होता है हमारे साथ कि ये पार्टी खत्म हो गई, अब तो इनका सफाया हो जाएगा, अरे ये कहां से टोपी वाले आ गए, ये कौन सी पार्टी है। मैंने तो साथियों बहुत जलालत झेली है, आज से नहीं। 2011 में अन्ना आंदोलन के समाप्त होने के बाद जब हम लोगों ने पार्टी बनाई, अरविंद केजरीवाल जी 45 डिग्री 46 डिग्री टेम्परेचर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले संगठन बनाने के लिए जाते थे तो लोग हंसते थे हमारे ऊपर। कोई गंदी नाली का कीड़ा कहता था, कोई कहता था ये तो टेम्पू वाले हैं, कोई कहता था ये तो सफाई कर्मी है, कोई कहता था अरे इनके साथ तो रिक्शे वाले जुड़े हैं, अरे ये तो झुग्गी वालों की पार्टी है। तमाम तरीके से अपमानित किया गया। लेकिन वही झुग्गी वालों की पार्टी, वही सफाई कर्मियों की पार्टी, वही ऑटो वालों की पार्टी, वही गरीब आदमी की पार्टी 2013 में हम लोग लड़े। तो जब हमको कहा जाता था कि 6% वोट आ गया तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, 2013 में देश की राजधानी दिल्ली में आपने परचम लहराने का काम किया, 28 सीटें आई और हमने सरकार 14 का चुनाव लड़े, हमारी जमानतें जब्त हुई देश भर में। और केजरीवाल जी वो वाकया सुनाते भी हैं कि जब वो आए और अपने घर में जा रहे थे कौशाम्बी, तो गेट पे खड़ा हुआ, गेट का जो दरबान होता है, उसने कहा आ गए आप, गए थे मोदी से चुनाव लड़ने, और हमारा हंसी मजाक उड़ाया गया। और ये कार्यकर्ता जो आगे बैठे हैं, जिन्होंने 15 के चुनाव का प्रचार किया होगा, बहुत सारे लोग दरवाजे बंद कर लेते थे, कोई घर के सामने कुत्ता छोड़ देता था, कोई भगोड़ा कहता था, कोई कुछ कहता था। उस विषम परिस्थितियों में भी आपने लड़ाई लड़ी और हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया, 70 में से 67 सीटें आई। एक ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे थे जब हमारी पार्टी की सारी लीडरशिप जेल में थी। एक ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे थे जब सारे ईडी सीबीआई को हमारे पीछे छोड़ा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में हम चुनाव लड़ रहे थे जब इलेक्शन कमीशन खुल्लम खुल्ला एक दूसरी पार्टी के साथ खड़ा था।
हम ऐसी परिस्थिति में चुनाव लड़ रहे थे कि आखिरी दिन में एग्जिट पोल तक मीडिया 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था और मानने को तैयार नहीं था कि मोदी जी की एक भी सीट कम हो सकती है। इस परिस्थिति में आम आदमी पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। मुझे लगता है कि अगर जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो 2024 के चुनाव का नाम प्रशासन की तरफ से काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि यह शायद इस देश के इतिहास में पहला ऐसा चुनाव होगा जिसके फ्री एंड फेयर होने पर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए इतनी विकट परिस्थिति में हमारी पूरे पार्टी ने, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा और बहुत शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा। तो इसलिए आप सबके जज्बे को तो हम सलाम करते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जब आपके पार्टी के सारे नेता जेल में हैं, एक ऐसी परिस्थिति में जब आगे क्या होने वाला है इस पर भी सवाल उठते हैं। जब ईडी सीबीआई पीछे पड़ी हुई थी, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, अगर और कोई भी पार्टी होती तो इतनी मुश्किल परिस्थिति में टूट जाती, बिखर जाती, खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरह आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने संघर्ष किया, आम आदमी पार्टी का नाम इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में जाएगा, चुनाव का नतीजा चाहे। देश के लोगों ने 400 पार तो छोड़ दीजिए, 300 पार भी भाजपा का सीट नहीं हो पाई। 300 पार छोड़ दीजिए, बहुमत के कांटे को भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पार कर पाई। 250 पर जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, आप सब भी टेलीविजन चैनल को देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी देख रहे थे, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे। 400 पार का नारा लगाने वाले 250 पार किसी तरह से भाजपा की सीट चली जाए, इसके लिए दुआएं मांग रहे थे। 400 पार का नारा लगाने वालों की, क्योंकि उस दिन जो काउंटिंग देख रहे थे, आपको याद होगा, कभी दिखाते थे 10 सीट आगे भाजपा 255 हो गई, फिर 244 हो जाती, 266 हो गई, फिर 242 हो जाती, लेकिन आखिरकार में आकर के 250 पार का भी नौबत नहीं आई। साथियों, ये देश के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस चुनाव परिणाम आने से पहले पूरा देश इस बात से डरा हुआ था कि अगर 400 पार सीट अगर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिल गई तो इस देश का संविधान नहीं बचेगा, इस देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे साथियों ने भी आपसे बात की है, दिल्ली के अंदर 7 सीट हम लड़े थे, 7 सीट हम विपरीत परिस्थितियों में लड़े, 7 सीट हम हार गए, वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा। लेकिन इस बार का चुनाव केवल सीटों के जीतने हारने का चुनाव नहीं था। इस बार देश के अंदर 2 लड़ाई चल रही थी। एक लड़ाई चल रही थी सीटों के जीत हार की, और दूसरी लड़ाई चल रही थी इस तानाशाह के सामने कौन झुकता है, कौन बिकता है, कौन टूटता है, इसकी लड़ाई चल रही थी। जिस दिन अजीत पवार टूटे, देश के सामने सन्नाटा फैला था, कौन कौन पार्टी टूटेगी, कौन कौन विधायक टूटेगा। जिस दिन सिंधे टूटा, उस दिन देश के अंदर यही चर्चा थी, कौन बचेगा, कौन बिकेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं